बच्चों, आज का हमारा विषय है ताल। भरत मुनि ने संगीत में काल के नापने के साधन को ताल कहा है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। अर्थात गायन, वादन और नृत्य में क्रिया में जो समय लगता है, उसकी गति को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। मात्रा। ताल में उनकी लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल का ही एक हिस्सा है। ताल में लगने वाले समय के एक भाग को मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम घड़ी को कान के पास ले जाते हैं तो हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। एक बार टिक की आवाज़ में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4। तो ये जो मैंने 1 किया, इसमें जो समय लगा ये है मात्रा। अब बेटा, आप लोगों के सिलेबस में 3 ताल है, तो 3 ताल अगर हम लिख रहे हैं तो इसे कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो मैंने ऊपर में काउंटिंग लिखी है, इसको हम कहेंगे मात्रा। बोल। वाद्यों पर जो ताल बजती है, उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धा, धिन, ता, ना, तू, किट। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संगीतकारों ने बोल के 2 प्रकार बताए हैं, बंधे बंद बोल, खुले बोल। बंद बोल, इन बोलों का प्रयोग तबले पर होता है, अर्थात जो ताल तबले पर बजे उसे बंद बोल की ताल कहते हैं। जैसे कहरवा और दादरा। कहरवा और दादरा ये तालों के नाम हैं। खुले बोल। खुले बोल का प्रयोग मृदंग या पखावज पर होता है, जैसे धमार ताल और चार ताल। ये धमार ताल और चार ताल ये भी ताल के नाम हैं। मृदंग और पखावज ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये देखिए, 3 ताल में ये जो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ता धिन धिन धा, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, इसे हम बोल कहेंगे। आवर्तन। किसी भी ठेके के निर्धारित बोल को बार बार बजाने को आवर्तन कहते हैं। आवर्तन का अर्थ होता है चक्कर लगाना या दोहराना। अर्थात जब ताल के बोल को तबले पर एक बार बजाएंगे तब वह एक आवर्तन होगा। अर्थात ताल को सम से सम तक जितनी बार दोहराया जाएगा उसे उतना ही आवर्तन कहेंगे। अब ये आपकी जो 3 ताल है, इसको ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, है ना? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, पुनः ये हम यहाँ पर आएंगे और फिर वापस ये यहाँ पर ख़त्म होगी। तो ये जितनी बार राउंड होगा, इस राउंड को हम आवर्तन कहेंगे। ठेका। ताल बजाने को ही ठेका कहते हैं। इसे एक गुण या ठेका कहते हैं। ठेका एक ही आवर्तन का होता है। विभाग। प्रत्येक ताल में बोल के छोटे छोटे विभिन्न मात्राओं के विभागों के बटे हुए हिस्से को विभाग कहते हैं। अलग अलग ताल में अलग अलग विभाग होते हैं। किसी भी ताल में बोल या विभाग में अंतर होने से उसकी चाल में अंतर आ जाता है, जिसके कारण वह ताल अलग पहचान में आती है। अब जैसे कि ये 3 ताल है, तो 3 ताल को हमने यहाँ 4 भागों में बांटा है। तो ये जो 3 ताल को हमने 4 भागों में बांटा ना, 1, 2, 3, 4, ये जो हमने पार्ट किया, ये जो पार्ट है इसको ही विभाग कहा जाता है। सम। यह ताल का वह स्थान होता है जहाँ से गाना बजाना शुरू होता है। जहाँ से ताल शुरू होती है उसे सम कहते हैं। सम हमेशा ताल की पहली मात्रा पर होती है। सम को ये जो क्रॉस दिया है इस प्रकार से दिखाया जाता है। यह सम का चिन्ह है। सम एक ऐसा स्थान है जहाँ से गायक और वादक विशेष जोर दे करके उसे दर्शाते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। प्रायः गाना बजाना सम पर ही समाप्त होता है। देखिए, 3 ताल में हमने सम पहली मात्रा पे लिखा है, मतलब कोई भी ताल हो, लगभग सारी तालें कुछ को छोड़ करके सारी तालें सम से ही स्टार्ट होती है। इसे पहली मात्रा में नीचे में लिखा जाता है। सम का ये चिन्ह है, इसे ताल चिन्ह कहते हैं। ताली अथवा भरी। ताल के जिन हिस्सों पर ताली बजाई जाती है उसे भरी या ताली कहते हैं।
ताली या भरी को दर्शाने के लिए 2, 3, 4 का चिन्ह लगाया जाता है और यह चिन्ह सम को छोड़ करके विभाग की प्रथम मात्रा पर दिखाया जाता है। अर्थात सम के अतिरिक्त ताल के अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर जब थाप दी जाती है तो उसे ताली या भरी कहते हैं। अब देखिए, ये जो 3 ताल हमने लिखी है, ये 3 ताल में ताल चिन्ह में यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। तो ये जो दूसरा विभाग है और ये जो चौथा विभाग है, यहाँ पर ये जो 2 और 3 का जो चिन्ह दिया हुआ है, ये ताली का चिन्ह है। खाली, जब किसी ताल में विभाग पर ताली नहीं बजती और उसे हाथ हिलाकर मात्रा दिखाई जाती है तो उसे खाली कहते हैं। या किसी भी ताल के जिन भागों पर ताली बंद रहती है उसे खाली कहते हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में खाली को शून्य इस प्रकार दिखाया जाता है, यह खाली का चिन्ह है। अब देखिए 3 ताल में यहाँ पर हमने शून्य लिखा है यहाँ पर।